अब इसने अवसर देख लिया, ये पूतना भी बड़ा सुंदर रूप बना कर के गोपी का बड़ी चली जा रही। सब लोग कौतूहल से देख रहे हैं, इतनी सुंदर गोपी तो हमने आज तक कोई कभी नहीं देखी, इतनी सुंदर गोपी आज तक हमने नहीं देखी। बहन आप कहाँ से आई हैं? अरे आए कहाँ से हैं, हम तो यशोदा के रिश्तेदार हैं, यशोदा मैया के रिश्तेदार हैं, लेकिन पहले तो कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? ऐसे करते करते ये पूतना अंदर घुसी चली जा रही है, जहाँ मेरे ठाकुर जी का पालना था वहीं पर पहुंच गई। यशोदा मैया से कहा, बहन तुम्हारे लाला को बधाई देने के लिए आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ तुम्हारे लाला को। यशोदा मैया तो बहुत भोली है। यशोदा ने कहा, कोई आई होगी, 1000 आ रही है, 1000 जा रही है। कहने लगी, बहन दो लाला को बधाई, लाला को बधाई दो। हाँ मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहूँगी, ठीक है। अब यशोदा मैया तो चली गई मेहमानों का स्वागत सत्कार करने के लिए, लेकिन अब ये पूतना यहाँ अकेली रह गई। ठाकुर जी हैं और ये पूतना है। पूतना ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर नहीं है, इससे अच्छा अवसर नहीं है, यहाँ कोई नहीं है देखने वाला, मैं लाला को उठाऊंगी और इसे अपना दुग्ध पान कराऊंगी और यहाँ से चलती बनूंगी, ये लाला मर जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही ये पलना के ऊपर झुकी है, मेरे ठाकुर जी ने इसको देखा तो दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों आंखें बंद कर ली। सारी दुनिया मेरे प्रकट होने का आनंदोत्सव मना रही है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, और ये आई भी है तो किस भाव से आई है, ये मुझे मारने के लिए आई है। संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद किया है। हे आदिदेव महादेव, मैं तो जब जब अवतार लेता हूँ, कभी राम बनता हूँ, कभी कृष्ण बनता हूँ, कभी माखन खाता हूँ, कभी मिश्री खाता हूँ, 56 भोग खाता हूँ, लेकिन आज ये पूतना आई है अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा करके, ये मुझे मारना चाहती है जहर पिला करके। हे बाबा भोलेनाथ, ये डिपार्टमेंट आपका है, आप ही कुछ इसमें मेरी मदद करें। भगवान कृष्ण ने इसलिए भी आंख बंद की। भगवान श्री कन्हैया की दाहिनी आंख भगवान सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा निवास करते हैं। दोनों ने सोचा, राम राम, ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति की हमने कोई आज तक ऐसा जीव नहीं देखा जो कन्हैया को मारना चाहती है। हम तुझे देखना ही नहीं चाहते, इसलिए आंखें बंद कर ली। या भगवान श्री कृष्ण ने सोचा होगा कि आई तो ये मुझे मारने के लिए है, लेकिन कार्य तो वो कर रही है जो मेरी माँ करती है। अपने बच्चे को दूध अपने स्तनों से माँ पिलाती है। आई मुझे मारने के लिए, पर कार्य वो कर रही है जो मेरी माँ यशोदा करती है, और मुझे इसे मारना पड़ेगा, तो इसे कौन सी गति प्रदान करूं? बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सी गति प्रदान करूं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित जी, अवसर पाकर के पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, गोद में उठाया और पल्ले से ढक लिया। कन्हैया के मुख में अपना स्तन दिया और भगवान श्री कृष्ण की लीला देखो, लीला पुरुषोत्तम की। पूतना का दुग्ध पान करने लगे मेरे ठाकुर जी।
दुग्धपान करने लगे। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, भगवान गटक गटक करके दूध पी रहे हैं। पूतना ने सोचा 1-2 घूंट पियागा, जहर इसके मुख में चला जाएगा, पलना में डाल करके भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन मेरे ठाकुर जी दुग्धपान कर रहे हैं, कोई असर नहीं होता। 5 मिनट 10 मिनट हो गए और पूतना विचार करे ये कैसा बालक है, इसका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। दूध पीते पीते भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, प्राणों को खींचने लगे। अब पूतना को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। पूतना के जब प्राण निकलने लगे तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे मोको छोड़, मुझे छोड़ता क्यों नहीं है। लेकिन 7 दिन का एक कन्हैया, 7 दिन के कन्हैया आज बोल पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। 7 दिन के कन्हैया बोल करके कहा, ओ मौसी, मौसी जी, हमको तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं, अब तो आपको ठिकाने लगा करके छोड़ेंगे। पूतना ने कहा, हे भगवान, ये 7 दिन का छोटा सा बच्चा बोलता है, बड़ों बड़ों के जैसे बोलता है, तो कोई चमत्कारी मालूम होता है। भगवान ने कहा, मौसी अब तुम्हें छोड़ने वाले हम नहीं हैं। जब प्राण निकलने लगे तो पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल रूप धारण हुआ, भगवान ने पूतना के प्राण हर लिए और पूतना धड़ाम से धरती पर गिरी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका जो शरीर है वो विशाल काय हो गया। जितने भी नंद बाबा के द्वार के सामने बाग बगीचा थे, वृक्ष थे, वो सब उसके नीचे आकर के टूट फूट गए, टूट फूट गए। विशाल पूतना मृत पड़ी हुई है, भगवान उसके उदर पर खेल रहे हैं, उसके उदर पर खेल रहे हैं। जब गोपियों को और माता यशोदा को ये मालूम हुआ, बड़ी मुश्किल से पूतना के उदर से गोविंद को उतारा है। गोविंद उतरे, गोद में लिया। सारी सहेलियां सखियां यशोदा को धमकाने लगी, अरे तू कैसी है, तू कैसी बावली है, तू अपने लाला का ध्यान नहीं रख सकती, ये लाला कहाँ कहाँ डोल रहा है, तुझे मालूम ही नहीं है, तू सोचती कुछ नहीं है। एक गोपी ने पुरोहितानी ने लाला को अपनी गोद में लिया, गौशाला में ले गई, गोमूत्र से लाला को स्नान कराया, गोधूली लाला के मस्तक से लगाई और भगवान को स्नान करा करके बड़े सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। कन्हैया सोच रहे हैं, देखो मेरा ही नाम लेकर के और मेरा ही झाड़ा दे रही है, पर ये तो गोपियों का निश्चल प्रेम है, निष्काम प्रेम है। कन्हैया को सजाया है, माथे पर काजल का टीका लगाया है। हो आओ मन से हम भी गोविंद को सजाएं, मन से लाला को सजाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, काजल का टीका लगाएं और गाएं कि कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दो,
गजब हो जाएगा। आओ मिलकर के सजाए गोविंद को। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, हाँ कोई प्यार से मेरे लाला को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। जय हो। जमुना के जल से इसे नहला दो, सारे जमाने का इत्र लगा दो, इत्र लगा दो। हे जमुना के जल से इसे नहला दो, सारे जमाने का इत्र लगा दो, इत्र लगा दो। कोई काजल का, कोई काजल का टीका लगा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। शीश मुकुट गल बैजंती माला, प्यारा लगे देखो नंद का लाला, नंद का लाला। शीश मुकुट गल बैजंती माला, प्यारा लगे देखो नंद का लाला, नंद का लाला। कोई पीला सा, कोई पीला सा पटका उड़ा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मेरे शाम को, मेरे शाम को कोई प्यार से सजा दो, है गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए प्रेम से
मन में ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए। हाथों में इसके मुरलिया सोहे, माथे पे चंदा राधा मन मोहे, राधा मन मोहे। हाथों में इसके मुरलिया सोहे, माथे पे चंदा मेरो मन मोहे, राधा मन मोहे। कोई सांवरे को, कोई सांवरे को दूल्हा बना दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, हाँ हाँ, कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे लाला को सजा दो, गजब हो जाएगा। यशोदा मैया सबसे कहती हैं ये लाला मेरा नहीं है, सब आपका है, आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, बड़ी मुश्किल से पूतना के विशालकाय शरीर को खींच करके शमशान में ले गए। शमशान में भी क्या, वे बल्कि यमुना के किनारे ले गए और उसके शरीर को अग्नि लगाई गई। लेकिन जिसने इतना पाप किया है, जघन्य अपराध किया है, न जाने कितने अबोध बालकों को जिसने मारा है, जब उसे यमुना के तट पर ले जाया गया, उसके शरीर में अग्नि, उसका दाह संस्कार किया गया, तो बड़ी सुगंधित निकली, बहुत सुगंध निकली। राजा ने कहा महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई, अरे पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंधी काहे को निकली? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। और विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराया हो, क्या फिर भी वो राक्षसी हो सकती है? अरे एक बात सुनो, तुम्हें आश्चर्य होगा, परीक्षित पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, ये आश्चर्य है, लेकिन यशोदा मैया को मोक्ष मिलेगा अब से भी सैकड़ों वर्ष बाद, लेकिन यहां तो पूतना की मुक्ति श्री कृष्ण ने आज ही दे दी। पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना का भोजन बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, पूतना की भावना भी बढ़िया नहीं, पर उस पूतना को भी मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मुक्ति प्रदान की है।
ऐसा ऐसा कौन होगा, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। 6 महीने के कृष्ण हुए तो उन्हें सक्टासुर उठा करके ले गया। भगवान ने उद्धार किया। भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए हैं कैलाश से। जटाओं का मोहर बना रखा है, जटाओं में भी सर्प हैं, गले में भी सर्प हैं, हाथ में भी सर्प हैं, त्रिशूल है, डमरू है। यशोदा मैया के द्वार पर कहते हैं, ओ मैया भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया यशोदा निकल करके आई। अरे बाबा कौन है आप, कहाँ से आए हैं? अरे हमारा नाम बाबा शंकरानंद है, हम तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं, तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं। यशोदा ने कहा, बाबा तुम्हें तो दर्शन नहीं कराऊंगी, अपना रूप देखा है तुमने, और दूसरे ये है कि तुम्हारे गले में सर्प पड़े हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, कान खजूरे लटक रहे हैं, तुम्हें देखकर तो, तुम्हारा रूप देखकर तो मेरा लाला वैसे ही डर जाएगा। बाबा मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी, माफ करियो बाबा, तुम्हारे वेश को देख करके मेरा लाला डर जाएगा। शंकर जी हंसकर बोले, अरे मैया सांप को देख करके क्या डरेगा तेरा लाला, ये तो छोटे छोटे सर्प हैं, तुम्हारा लाला तो 1000 फन वाले सर्प पर, शेष नाग पर सोता है भैया, इन छोटे छोटे सर्पों को देख करके क्या डरेगा। मैया बोली, नहीं महाराज आप गलती कर गए हैं, दूसरी जगह आ गई है, मैं तुम्हें लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। ऐसी विचित्र वार्तालाप होता है यशोदा मैया का भगवान शिव का। भगवान शिव ने कहा, मैया कुछ भी हो जाए, अब तो हम तुम्हारे लाला के दर्शन करके ही जाएंगे, वरना यहीं पर बैठे हैं बस। और भगवान का स्मरण करके शिव बाबा वहीं बैठ गए। भगवान जब बैठ गए तो कन्हैया अचानक से रोने लगे। अचानक कन्हैया रोने लगे। यशोदा मैया ने गोद में लिया, अभी अभी तो ठीक ठाक था, अभी अभी तो दूध पी करके सोया है, अभी अचानक उठ करके क्यों रोने लगा? और लाला इतना रोवे कि चुप होने का नाम ही नहीं है। बाबा भोलेनाथ बैठे समाधि लगाए। यशोदा मैया ने कहा, पता नहीं लाला को क्या हो गया, किसी की नजर तो नहीं लग गई है, पता नहीं कैसी कैसी यहाँ गोपी गोपिकाएं आती हैं, हो सकता है किसी की नजर लग गई हो। अरे एक सहेली से कहा, जाओ जाओ तो किसी ओझा को लेकर के आओ, मेरे लाला को मैं नजर उतरवाऊंगी। एक सखी दौड़ी, बाबा भोलेनाथ ने आंखें खोल करके देखा, हाँ कुछ काम बनने वाला तो है। बोले, ओ बहन जी कहाँ जा रही हो? अरे हमारे लाला को नजर लग गई है, ओझा को बुलाने के लिए जा रही हो। अच्छा ओझा को जा रही बुलाने के लिए? कि हाँ, क्या करेगा ओझा? कि लाला की नजर उतारेगा। बहन जी माफ करना, ये काम तो हम भी जानते हैं, तुम्हें दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं, मैं चलता हूं। अच्छा बाबा, ये अपने जो सांप बिच्छू हैं इन्हें अपने थैले में रखो, अपने थैले में रख लो। बाबा ने सबको हटाया। शेषनाग कहते हैं, महाराज मुझे क्यों हटा रहे हो, दर्शन तो करने दो, कि पहले मुझे कर लेने दे, बाद में कर लेना। बोलो शंकर भगवान की। बाबा अंदर गए। कन्हैया इधर से उधर रोए जा रहे, लाल मुख हो गया। यशोदा मैया से कहने लगे, मैया ला
अपने लाला को मेरी गोद में दे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कन्हैया को आज भोलेनाथ अपने गोद में लिए खड़े हैं। और विचित्र बात तो ये हुई कि अब भगवान भोलेनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और प्रभु कन्हैया मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भोलेनाथ रो रहे हैं। गोविंद, तुम भक्तों की कैसी कैसी परीक्षाएं लेते हो, और आज तो कमाल हो गया प्रभु, मुझे दर्शन देने के लिए तुम्हें खुद रोना पड़ा। आशीर्वाद देकर के भगवान भोलेनाथ वापस कैलाश पर आते हैं। कैलाश पर आए हैं, कुछ दिन के बाद लाला और बड़े हुए हैं, तो एक पूतना का भाई है तृणाव्रत, ये आया और ये लाला को उठा करके ले गया। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ है। बलराम जी का और कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ। और प्रभु माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया, अब मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा, अब मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा, अब मुझे गैया चराने के लिए भेजो। मां मना करती है, लेकिन कन्हैया का तो अवतार ही हुआ है, इसलिए विप्रधेनु सुरसंत हित प्रभुलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। भगवान का जो अवतार होता है वो विप्रधेनु सुरसंत हित प्रभुलीन मनुज अवतार। सज्जन मनुष्य सुरक्षित रहें, गौ माता सुरक्षित रहें, देवता सुरक्षित रहें और संत सुरक्षित रहें, धर्म का संरक्षण हो, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग में इन्हीं चारों पर तो संकट होता है, और को क्या चिंता है। इन्हीं का संरक्षण करने के लिए भगवान आते हैं। और भगवान की जो विशेष लीला है वो लीला है माखन चोरी। भगवान माखन के रूप में उन भोले भाले भक्तों का मन चुराते हैं, इसीलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। और ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये साधारण जीव नहीं है। जो गोपिकाएं हैं वो साधारण नहीं है। आज भी जो श्रीधाम वृंदावन में जन्म लेकर के जो जीव आता है वो भी साधारण नहीं होता। वृंदावन में अगर वृक्ष भी पैदा होता है तो उसने न जाने कितने पुण्य कर्म किए हैं, वो श्रीधाम वृंदावन में पैदा होता है। और जिस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए, उस समय कौन कौन आए होंगे, कैसे कैसे संत महापुरुष मुनि गुणीजन अवतरित हुए, और उन सब भक्तों के साथ मेरे गोविंद ने अपनी बाल लीलाएं की, अपनी माखन चोरी की, उन्हें अपना सखा बनाया। कैसे पुण्यशाली वो जीव होंगे। भगवान का ये नियम है, गोविंद का नियम है। अपने घर में 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के यहाँ, लेकिन गोविंद को अपने घर का दूध माखन अच्छा नहीं लगता। रोज रोज गोपियाएं उल्हाना लेकर के आती हैं, यशोदा मैया देखो तुम्हारा लाला आज हमारे बछड़ान को खोल गया, आज हमारी मटकी फोड़ दी, आज हमारी दही खा गया, आज हमारा माखन चुरा ले गया। इसका कारण एक और भी है।
कन्हैया के जितने भी मित्र हैं, सखा हैं, वो सब बेहद विपन्न हैं, बेहद निर्धन हैं। भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा के घर में तो 9 लाख गायें हैं, लेकिन मधुमंगल के घर में, श्रीदामा के घर में, इनके घर में तो 9 लाख गैया नहीं है। अनेक वानर हैं ब्रजमंडल में। ये वही वानर हैं जिन्होंने रामावतार में मेरे प्रभु राम की निष्काम भावना से सेवा करी। भगवान श्री राम जी ने कहा था, देखो भैया, इस अवतार में तो मैं आपकी कोई सेवा भाव नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ये वचन देता हूं कि जब द्वापर युग में आऊंगा ना, तो जी भर के तुम्हारी सेवा करूंगा, जी भर के तुम्हारा सेवा सत्कार करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने संग अपने सखाओं को भी रखते हैं और बानर को भी रखते हैं, बानर भी रहते हैं, सबको खिलाते हैं। गोपियां यशोदा मैया से जा करके उलाहना देती हैं और यशोदा मैया कहती है